हेलो यूनाइटेड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। बहुत बड़ी बिग समर है भाई यूनाइटेड की। हमारे सामने बेन जेकब्स की कुछ अपडेट्स हैं जिनको आप सुनोगे और उसके बाद समझोगे कि यूनाइटेड एक्चुअल में बहुत सारी साइनिंग्स कर सकती है इस समर ट्रांसफर विंडो में। हम बात करेंगे मिडफील्डर से रिलेटेड, गोलकीपर से रिलेटेड, साथ ही साथ हमारे नए विंग बैक्स व्हाट, यस, लेफ्ट बैक, राइट बैक, दोज हु कैन प्ले एज विंग बैक्स, उसके बारे में बात करेंगे। बट सबसे बड़ी खबर भाई, हमारा मैनेजर की खड़ी में एक ऐसा नाम जुड़ गया है भाई जो मेरे ख्याल से बेस्ट अवेलेबल हो सकता है अब इस मार्केट में। नेगल्समैन की हम बात करेंगे, साथ ही साथ कुछ ऐसी खबरें जिनको सुन के आप एक्चुअल में डिप्रेस हो सकते हो। कुछ ऐसे नाम भी लिंक किए जा रहे हैं। सो काफी कुछ होगा इस वीडियो में बात करने के लिए। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और हाइप करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाना, क्योंकि मैं आपके पास लाता हूं भाई सारी की सारी मैनचेस्टर यूनाइटेड से रिलेटेड न्यूज ऑन अ डेली बेसिस। यस, सो प्लीज सब्सक्राइब एंड ऑल्सो लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट्स एंड लेट मी नो अगर तुम्हारे को जो ओजी व्यूअर्स हैं भाई इस चैनल के, वो प्लीज मुझे बताना तुम्हें कुछ ऐसा लग रहा है कुछ गायब है। आज कुछ गायब है वीडियो में से, कुछ गायब है। क्या है वो चीज गायब, मुझे कमेंट करके जरूर बताना अगर आपने नोटिस कर ली है तो। और बेस्ट, अगर आपको पता है उसका मतलब क्या है, वो गायब हुई है तो आज क्या हुआ ऐसा। सो बट खैर, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो भाई। नेगल्समैन भाई, नेगल्समैन, मैं तुम्हें बता रहा हूं, जब रूबेन एमरिम सैक हुआ था या उसको हटा दिया गया था तब, या वो छोड़ के चला गया था तब, कुछ नाम फ्लोट हुए थे। मैं तो वैसे भी मानता हूं कि देखो, एक मैनेजर के आने से सब कुछ नहीं सॉल्व होगा, बट स्टिल एक मैनेजर का नाम आप सुनते हो ना तो आपको एक्साइटमेंट होती है। मेरे लिए वो नाम था कार्लो एंसेलोटी, वो जा चुका है। उसके बाद क्वेश्चंस आए थे भाई रॉबर्टो डिजर्बी, टॉमस ट्यूकल, क्योंकि ये एरिक टेन हाग के जाने के बाद भी नाम आ रहे थे। मेरे को लग रहा था दोनों के दोनों शायद लड़ भिड़ सकते हैं हमारी मैनेजमेंट के साथ। डिजर्बी अब अवेलेबल होगा और ट्यूशल जा चुका है, राइट। सो डिजर्बी एक नाम है, मैं बहुत ज्यादा कन्विंस नहीं हूं, बट नेगल्समैन के लिए मना कर रहे थे क्योंकि ये ब्रेट ली जैसा दिखने वाला नेगल्समैन जो मैनेजर है, जिसने एक्चुअल में काफी अच्छा काम किया भाई लाइप्जिग के साथ, उसके बाद बायर्न म्यूनिख को मैनेज किया, उसके बाद जर्मनी नेशनल टीम के साथ, इसके साथ अब लिंक किया जा रहा है यूनाइटेड को। और बेन जेकब्स ने बताया है कि नेगल्समैन इज ओपन टू प्रीमियर लीग रोल और वो इस समर के बाद यानी इस वर्ल्ड कप के बाद अवेलेबल होगा। नाउ दिस इज रियली बिग रीजन क्यों? क्योंकि पहली चीज, यूनाइटेड के बारे में पहले सुनने में आ रहा था, अभी तक यूनाइटेड इसी अप्रोच के साथ चल रही थी कि हम प्रीमियर लीग प्रूवन मैनेजर लेंगे। बट उसके बाद जैसे ही टॉमस ट्यूकल चला गया, जैसे ही कार्लो एंसेलोटी चला गया, मे बी उनको अब डायरेक्शन चेंज करनी पड़ रही है अपनी पहली अप्रोच से, और देन दे नाउ वांट नेगल्समैन, राइट। सो अब इसको कंसिडर किया जा रहा है और यहां पे बताया जा रहा है भाई कि इसमें ये मैनेजर अवेलेबल हो सकता है समर में, विच इज गोइंग टू बी ह्यूज, क्योंकि इसके भी चांसेस थे कि क्या वो जर्मनी के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर लेगा, जैसे कि टॉमस ट्यूकल कर रहा है या फिर कार्लो एंसेलोटी कर रहा है। इस पूरी कहानी में फ्री में हमारे को नेगल्समैन मिल सकता है, बट ओनली प्रॉब्लम वुड बी कि वो उसके साथ आप बात नहीं कर सकते जब तक वर्ल्ड कप खत्म नहीं होगा, और वर्ल्ड कप जब तक खत्म नहीं होगा तब तक बहुत ज्यादा गाड़ी निकल चुकी होगी। तो वो एक वेट एंड वॉच वाला सिचुएशन जरूर होगी यूनाइटेड के साथ। बट भाई मैं इस मैनेजर के साथ सही में बहुत एक्साइटेड हूं, क्योंकि ये बंदा एक्चुअल में टीम को बेटर खिला सकता है। यस, हमने पहले भी देखा है यंग मैनेजर्स पहले भी आके यहाँ पे बर्बाद हुए, मे बी ही इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट वन। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जितने भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं उसमें से वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग नाम भाई जूलियन नेगल्समैन है। और कंसिडरिंग कि भाई वो प्रीमियर लीग में आना चाहता है, सो ये हमारे लिए सोने पे सुहागा है, क्योंकि यूनाइटेड वुड बी अ मैसिव थिंग। एंड ऑफ कोर्स यहां पे क्रिस्टोफर विवेल का जो कनेक्शन है इसके साथ, नेगल्समैन के साथ, दैट कुड आल्सो बी यूजफुल। नाउ नेगल्समैन जहां पे सबसे एक्साइटिंग नामों में से एक है, एक और नाम आज जुड़ गया है लिस्ट में जिसका नाम है रॉबर्टो मार्टिनेज। नाउ रॉबर्टो मार्टिनेज के बारे में जिसको नहीं पता, इसके साथ भी हमें लिंक किया गया है और बेन जेकब्स बता रहे हैं कि इसको भी डिस्कस कर रही है यूनाइटेड के मैनेजमेंट इंटरनली एज द नेक्स्ट मैनेजर। जहां नेगल्समैन जितना एक्साइटिंग नाम है भाई, ये उतना ही डी एक्साइटिंग नाम है। मतलब एकदम ये बहुत ही बर्बाद नाम है भाई। मतलब मैंने इसको अपनी आंखों से देखा है कैसे इसने बेल्जियम की गोल्डन जनरेशन को अपने हाथ से किल किया है जब ये उनका मैनेजर था। कोई इस पे बड़ा एक्सपीरियंस नहीं है, इंटरनेशनल जॉब्स में सक करता है, क्लब फुटबॉल में इस पे कोई बड़ा एक्सपीरियंस नहीं है। सो आई जस्ट डू नॉट लाइक कि भाई ये यूनाइटेड के आसपास भी दिखाई दे। ये अभी रिसेंटली गया था ओवरलैप पे, जो कि गैरी नेविल का पॉडकास्ट है, और उस पे जाके इसने काफी सारी बातें करी हैं, स्पेशली ब्रूनो फर्नांडिस के बारे में। सो मेरे को भाई कितनी बार ऐसा भी लगता है कि भाई गैरी नेविल
क्या रन कर रहा है यूनाइटेड को। मतलब रूबेन एमरिम जाते जाते बोल के गया कि भाई अगर तुम्हें गैरी नेविल के कमेंट से इतना फर्क पड़ता है तो मत, मतलब तो तुम यू आर नॉट इन अ राइट क्लब, राइट। क्लब चेंज कर दो या तुम चेंज हो जाओ, क्योंकि तुम्हें नहीं फर्क पड़ना चाहिए। गैरी नेविल वहां से तो बैक फोर कर रहा था और ये कह रहा था मेरे को बैक फोर क्यों खिलाने को बोल रहे हो, जब मैं पहले से बोल रहा था बैक थ्री के लिए। नाउ इररिस्पेक्टिव ऑफ रूबेन एमरिम के लिए क्या सोचते हो, बट अब मेरे दिमाग में एक घंटी बजती है भाई, वहां पे गैरी नेविल जो चाह रहा हो भाई वो मिल के आए रॉबर्टो मार्टिनेज से, और यहाँ पे रॉबर्टो मार्टिनेज को यूनाइटेड देखने लग गई। मतलब कितनी चीजें चलती हैं इन दोनों के बीच में। मुझे तो लगता है भाई ये बस बताता होगा, हे सर जिम रैटक्लिफ कैसे हो भाई, बढ़िया। मैं गैरी नेविल बोल रहा हूं भाई, मैं आज एक बंदे से मिला हूं, उसके आइडियाज मेरे को बहुत सही लगे, आई थिंक यू शुड कंसिडर हिम। और ये सीधा फोन मिलाया था भाई, यू नो ओमार बराडा, यू नो जेसन विलकॉक्स, लेट्स कंसिडर रॉबर्टो मार्टिनेज। नो नो नो, डोंट बी फूलिश। कोई दिक्कत नहीं भाई, ये बंदा बहुत सही है, मेरे को पता है, मेरे को नॉलेज है, ये बंदा बहुत सही है। और तुम्हें पता है भाई जेसन विलकॉक्स, यस सर थैंक यू सर, आपने मेरे को स्पोर्टिंग डायरेक्टर बना दिया गली में से उठा के। मैं कहीं पे कोई मेरे को नौकरी ढंग से नहीं देने को तैयार था, आपने मेरे को जो आप कह रहे हो बिल्कुल। सो हम इसको बिल्कुल कंसिडर करेंगे। मेरे को ऐसी सी घड़ी देख के सोच, ऑफ कोर्स दिस इज, मैं बड़ा चढ़ा के बता रहा हूं आपको, बट आप समझ रहे हो, मेरे को टेंशन होती है देख के कि भाई किस तरीके के नाम यूनाइटेड के साथ लिंक किए जाते हैं। आई एम सो हैप्पी विद नेगल्समैन, बट आई एम सो पिस्ड ऑफ विद रॉबर्टो मार्टिनेज। इसको यूनाइटेड को बिल्कुल कंसिडर नहीं करना चाहिए अपने अंडर 18 के लिए भी। नाउ अच्छी खबर अब मैं तुम्हें देता हूं वापस। बेन जेकब्स ने बताया देयर इज 0 चांस कि ओनाना यूनाइटेड आ सकता है। नाउ कल की खबर हमने देखी थी कि भाई आपका बेंडीर जा सकता है, आज पता चल रहा है उनाना वापस नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है कि सानी लामंस के साथ आपको एक नया गोलकीपर देखने को मिल सकता है। इसका मतलब क्या है कि यूनाइटेड एक्चुअल में बड़ी मिडफील्डर के साथ साथ नए और भी पोजीशंस पे प्लेयर देख रही है, मे बी अ स्ट्राइकर, मे बी अ गोलकीपर, बैकअप गोलकीपर, राइट। इनकी हमें पूरा स्क्वाड बनाना पड़ेगा भाई। और मैं आपको बता रहा हूं 7-8 साइनिंग्स हमें लगेंगी इस टीम को अगले साल अगर टॉप 4 में देखना है तो, चैंपियंस लीग, एफए कप, कार्लिंग कप, सबके कॉम्पिटिशंस के साथ, राइट। सो उनाना नहीं आ रहा, ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि दिस मींस कि हमारे को एक बढ़िया या एक डिसेंट बैकअप गोलकीपर मिल सकता है सानी लामंस को सपोर्ट करने के लिए। नाउ एक ये खबर उसके साथ आप और ऐड कर दो एंड देन यू वुड लिटरली से कि यूनाइटेड आर गोइंग इन फॉर अ वेरी 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 बिग समर। बेन जेकब्स ने बताया है कि यूनाइटेड एक्चुअल में इस टाइम पे एक स्पेशलिस्ट राइट बैक को देख रही है। राइट बैक, यस, डिएगो डेलो और मेज्रोई वाली पोजीशन पे एक स्पेशलिस्ट राइट बैक को देख रही है, या फिर आप कह लो राइट विंग बैक। ना यहां पे मेरा सर चकरा जाता है, बट मैं आगे बढ़ता हूं और पढ़ता हूं। यूनाइटेड साथ साथ एक लेफ्ट विंगर भी देख रही है, हु इज केपेबल ऑफ प्लेइंग एज लेफ्ट विंग बैक। नाउ व्हाट आर वी डूइंग? राइट विंग बैक, लेफ्ट विंग बैक, क्या हो रहा है भाई? भाई प्लीज, यूनाइटेड डीएनए, राइट बैक, लेफ्ट बैक और उसके आगे राइट विंग, लेफ्ट विंग। ये विंग बैक कहां से आता है? और यूनाइटेड इस टाइम पे विंग बैक्स क्यों देख रही है? कौन सी फॉर्मेशन हम खिलाने वाले हैं भाई? क्या इसका मतलब यह है कि हमें ऐसे प्लेयर चाहिए जो आगे बॉम्ब फॉरवर्ड कर पाए? सो वो आप राइट बैक और राइट लेफ्ट बैक से भी करवा सकते हो। फॉर एग्जांपल ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड, ही इज अ राइट बैक बट वो बॉम्ब फॉरवर्ड करता है। डिमार्को तो चलो वो विंग बैक है, बट आप समझ रहे हो मेरी बात कि प्रीमियर लीग में बैक फोर में खेलने वाले कितने सारे ऐसे फुल बैक्स होते हैं जो बहुत ज्यादा बॉम्ब फॉरवर्ड करते हैं। सो ये जो वर्ड का यूसेज है यहां पे बेन जेकब्स की तरफ से, ये मेरे को बड़ा ही सरप्राइजिंगली डिफरेंट लगा, यूनिक लगा, मैं क्या ही बोलूं। और मुझे समझ नहीं आ रहा यूनाइटेड ऐसा कर क्यों रही होगी, विंग बैक जैसे वर्ड्स भी यूज क्यों कर रही है। अटैकिंग फुल बैक बोल सकते हैं, अटैकिंग राइट बैक, अटैकिंग लेफ्ट बैक बोल सकते हैं, बट विंग बैक वाज अ वेरी स्ट्रेंज चॉइस ऑफ वर्ड यहां पे बेन जेकब्स की तरफ से। बट ऑफ कोर्स वो वही बताता है जो उसको सुनने में आता है यूनाइटेड से। बट गुड चीज अब यहां पे आप देखोगे तो यही है कि यूनाइटेड राइट बैक की तरफ भी देख रही है, लेफ्ट विंगर की तरफ भी देख रही है। देखो लेफ्ट विंगर हम देख रहे थे, उसके बारे में हम बात करेंगे किसको हम देख रहे हैं, बट लेफ्ट विंगर भी हम देख रहे थे। तो ये हमें पहले से पता था, हमारे साथ कुछ कनेक्शंस नाम आ रहे थे, एनडीआई वगैरह एवर्टन का, जिसके बारे में बेन जेकब्स ने बताया कि ये मुश्किल होगा क्योंकि एवर्टन उसको सस्ते में जाने नहीं देगी और उसकी रीसेंट ही डील है, तो एवर्टन कंट्रोल कर रही है उस सिचुएशन को। जैसे आपने देखा था जेरेड ब्रैंथवेट के साथ इनियोस का और एवर्टन का फड्डा पड़ गया था। अच्छा वो हमने साइनिंग नहीं करी, इनियोस का पहली साइनिंग हो सकती थी वो, और दे वर डेस्परेट टू साइन हिम। अच्छा वो हमने वो साइनिंग नहीं करी, बट मोटी बात यह है कि लेफ्ट विंगर के लिए हम ऑप्शंस देख रहे हैं, हमें पहले से पता था। बट राइट बैक एक नई चीज है, मे बी अ न्यू गोलकीपर। सो इसके कारण मैं आपको कह रहा हूं कि हमारी बढ़िया एक समर साइनिंग हमारे को दिखाई दे सकती है। होगी कितनी ट्रू उसके बारे में हम बात कर सकते हैं, बट लेफ्ट विंगर की अगर आप बात करो, सो बेन जेकब्स ने बताया है कि देखो एंटनी गॉर्डन यूनाइटेड आएगा, उससे कई ज्यादा चांसेस हैं कि यान डियोमोंडे आ सकता है, क्योंकि यूनाइटेड बहुत ज्यादा सीरियस है यान डियोमोंडे को लेके। ना ये
पोटेंशियली यूनाइटेड और टॉटनहम हॉटस्पर्स जा सकता है, क्योंकि इंग्लिश प्रीमियर लीग से ये 2 क्लब्स उसको देख रहे हैं, बट इतने ही नहीं है, पीएसजी और बायर्न म्यूनिख ये दोनों भी इस प्लेयर के पीछे पड़े हुए हैं। बट बेन जेकब्स जो यूनाइटेड की मैनेजमेंट के काफी क्लोज है, वो बता रहा है आपको कि यूनाइटेड काफी सीरियस है यान डियामोंडे को लेके। तो मुझे ऐसा लगता है भाई एक्चुअल में दाल में काफी कुछ होगा, तभी ये बातें हमारे सामने आ रही हैं, वरना जैसे उन्होंने बताया कि एंटनी गॉर्डन उसके चांसेस कम है, सो वो बता रहे हैं एनडीआई के चांसेस कम है, एंटनी गॉर्डन के चांसेस कम है, बट डियामोंडे क्वाइट सीरियस। सो इट मींस कि बैकग्राउंड में इसके साथ बातें काफी प्रोग्रेस में भी कर रही होंगी, इसके एजेंट ने काफी अच्छी चीजें बताई होंगी, काफी स्मूथ यूनाइटेड को शायद ये स्टोरी लग रही होगी, या फिर यूनाइटेड के लिए लग रहा होगा कि भाई फाइट करनी पड़ेगी लाइप्जिग से, बट ये हमारी प्रायोरिटी नंबर 1 है, हमारे स्काउट्स की तरफ से, हमारे मैनेजर की तरफ से, हमारे प्लेयर्स की तरफ से, सारे नंबर से, जिस भी पैरामीटर्स में हम प्लेयर्स को जज कर रहे हैं, ही स्टैंड्स आउट ऑन टॉप। एंड बिल्कुल सही बात है भाई, 19 साल का है लेकिन प्लेयर एकदम सुपर सॉलिड है, एंड आई वांट हिम टू बी फाइटिंग फॉर अ स्पेस विद मैथेउस कुनिया। भाई लड़ने दो, मरने दो भाई, क्वालिटी प्लेयर आने दो, बेंच पे एक होगा, एक फर्स्ट टीम में जाएगा, एक अगर इंजर्ड होगा तो भी हमारी टीम में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो बिल्कुल हमें ऐसे प्लेयर्स चाहिए, बिल्कुल हमें ऐसे प्लेयर्स चाहिए। तो यूनाइटेड इसके लिए सीरियस है ना। उसके अलावा सांड्रो टोनाली के बारे में बताया बेन जेकब्स ने कि वो इटली में ही जाना चाहता है वापस, और अगर वो नहीं गया, यूनाइटेड ने भी उसको डिस्कस किया है। हाउएवर आर्सेनल बहुत सीरियस है, जस्ट इन केस प्लेयर मूव करना चाहता है न्यूकासल से और प्रीमियर लीग में रहना चाहता है, सो आर्सेनल काफी जल्दी इस सिचुएशन को अटैक कर सकती है। ये बेन जेकब्स के वर्ड से कि वो बहुत ही मतलब प्रिपेयर्ड है एडवांस करने के लिए, मतलब आर्सेनल रेडी बैठी है। आर्सेनल को ये प्लेयर बहुत अच्छा लगता है ना। अगर आर्सेनल को ये प्लेयर अच्छा लगता है, क्यों मेरे को ये भी याद आता है भाई कि इस विंटर ट्रांसफर विंडो में जनवरी के एंड तक आते आते टोनाली टू आर्सेनल के रूमर्स बहुत स्ट्रांग हो गए थे, जिसके बाद जब विंडो खत्म हो गई तो उसका एजेंट आके बता रहा था कि नहीं 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 ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब रूमर्स हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सांड्रो टोनाली इज फुली फोकस्ड ऑन न्यूकासल। मे बी देयर इज अ चांस कि आर्सेनल और टोनाली के बीच में काफी कुछ घट रहा है, यहाँ पे कुछ चीजें पक रही हैं। इन केस न्यूकासल जो चैंपियंस लीग फुटबॉल से बाहर होगी, उनको सेल करना पड़ा, मे बी आर्सेनल ज्यादा पैसा दे के टोनाली को अपने पास ले ले। और मैं आपको बता रहा हूं टोनाली आंख बंद करके आर्सेनल चला जाएगा, बिकॉज दे आर रियली अ वेरी गुड प्रोजेक्ट, राइट। सो ये एक इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है, इस पे हम नजर रखेंगे ऑफ कोर्स। और एंजेलो स्टिलर, इसके साथ यूनाइटेड को बहुत लिंक किया जा रहा है, काफी यंग प्लेयर है, अच्छी खासी हाइट है, मिडफील्ड में स्टील लाता है, और टोनी क्रूज, नेक्स्ट टोनी क्रूज बताया जाता है इसकी पासिंग रेंज को देख के। सो इसके साथ यूनाइटेड काफी बेसिकली इस टाइम पे कनेक्ट की जा रही है यूनाइटेड के साथ। इसके काफी रूमर्स बताए जा रहे हैं, जिनको नहीं पता उनको मैं बता देता हूं कि स्टुटगार्ट में खेलता है बुंडेसलीगा में ये प्लेयर, और स्टुटगार्ट के पास एक रिलीज क्लॉज है। बेसिकली प्लेयर के पास रिलीज क्लॉज है, मेरे ख्याल से 40 मिलियन के आसपास का रिलीज क्लॉज है इसका, कि 40 मिलियन दो और आप प्लेयर ले जाओ, जिसमें आपको स्टुटगार्ट के साथ नेगोशिएट करने की जरूरत नहीं है। बट बेन जेकब्स ने बताया है कि अप्रैल की शुरुआत तक ये रिलीज क्लॉज स्टुटगार्ट खत्म कर सकती है। वो प्लेयर को 2 मिलियन अगर देंगे तो ये रिलीज क्लॉज कॉन्ट्रैक्ट में से हटाया जा सकता है, और उसकी डेडलाइन है बिगिनिंग ऑफ अप्रैल। सो 1 महीने बाद ये रिलीज क्लॉज प्रोबेबली एग्जिस्ट करे भी ना, क्योंकि ये रिलीज क्लॉज जब तक, और उनको कोई जल्दी नहीं होगी इसको करने को। क्यों? क्योंकि आप आज जाके रिलीज क्लॉज ट्रिगर नहीं कर सकते, आपको बस ये समर ट्रांसफर विंडो में करना पड़ेगा। बट अप्रैल की शुरुआत तक स्टुटगार्ट चाहे तो प्लेयर को 2 मिलियन देके वो इस रिलीज क्लॉज को हटा सकती है। और अगर उन्होंने 2 मिलियन प्लेयर को दे दिए, उसके बाद अगर मान लो यूनाइटेड जाती है इस प्लेयर के साथ बात करने के लिए, तो उनको स्टुटगार्ट की सारी टर्म्स माननी पड़ेंगी। बेसिकली अगर स्टुटगार्ट कहती है नहीं हम 40 मिलियन में तो पहले बेच रहे थे, हम इस बार इसकी वैल्यू 55 मिलियन है, तो यूनाइटेड को उनके साथ नेगोशिएट करना पड़ेगा, या जो भी क्लब इसके लिए जाएगा ना। क्लब्स के बारे में मैं बता देता हूँ आपको, इस प्लेयर को काफी बढ़िया बढ़िया क्लब देख रहे हैं, इंक्लूडिंग रियल मैड्रिड, उनके रडार में भी ये प्लेयर है। मे बी उनकी टॉप प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं होगा, बट ये प्लेयर को वो देख रहे हैं, टॉप प्लेयर्स में से है जिनको वो देख रहे हैं, यानी कि प्लेयर की क्वालिटी टॉप होगी, इसमें कोई भी दो राहें नहीं है यहाँ पे। खैर बेन जेकब्स ने बताया है कि मेरे को ऐसा लग नहीं रहा कि यूनाइटेड एडवांस कर रही है एंजेलो स्टिलर की डील के लिए, और पॉसिबली मुझे ऐसा लगता है ये इसलिए भी किया जा रहा हो कि वो देखना चाहते हैं कि अप्रैल तक सिचुएशन क्या होती है। क्या हमें अप्रैल के बाद आइडिया लग जाएगा बस हमें रिलीज क्लॉज जाके देना है, या फिर हमारे को ये पता चल जाएगा कि भाई नहीं हमें रिलीज क्लॉज नहीं देना, हमें जाके स्टुटगार्ट से नेगोशिएट करना पड़ेगा। उस टाइम पे आप जाके आप बात करोगे कि भाई कितना, क्या एक्सपेक्टेशन क्या है तुम्हारी, 45 मिलियन, 55 मिलियन, 75 मिलियन, व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन, उसके बाद हम आगे बात करें या ना करें। सो यूनाइटेड वेट एंड वॉच कर रही होगी मे बी, या यूनाइटेड ऑल टुगेदर इस प्लान को ड्रॉप कर चुकी है, क्योंकि हम
मे बी कोई और मिडफील्ड की पेयरिंग्स देख रहे हैं, मे बी उगारते रुकने वाला है, इट कुड मीन अ लॉट ऑफ थिंग्स, राइट? नाउ लास्ट खबर जो मैं आपके पास लाने वाला था वो ये थी, और यहाँ पे ना चीजें पता चलती हैं। देखो, सपने मुंगेरी लाल के अगर आपने कहानी सुनोगे तो बेसिकली सपने देखना आसान है, बहुत ईजी है, और हम हर समर ट्रांसफर विंडो, विंटर ट्रांसफर विंडो से पहले सपने देखते हैं, भाई ये बातें चल रही हैं, ये बातें चल रही हैं, और हम एज अ फैन, क्योंकि हम इतने कनेक्टेड हैं क्लब के साथ, हम इमेजिन करने लग जाते हैं यान डियामोंडे वहां पे होगा, राइट बैक एक बढ़िया होगा, सानी लामंस का गोल कीपिंग का बैकअप होगा, एक बढ़िया मिडफील्डर होगा, मे बी एलियट एंडरसन, मे बी सांड्रो टोनाली, राइट? हम ये इमेजिन करने लग जाते हैं चीजें, क्योंकि हमारा प्यार है यूनाइटेड की तरफ। बट रियलिटी क्या होती है, आपको और मेरे को हमेशा से पता है, हम जो भी एक्सपेक्टेशन लेके जाते हैं किसी भी ट्रांसफर विंडो में, वो बहुत ही बुरे तरीके से फेल होती है, और हम हमेशा वो डीले कर रहे होते हैं जो हमें मे बी 2 विंडो पहले करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, इस बार हम जाके मिडफील्डर साइन करेंगे जो हमें पिछले समर में साइन करना चाहिए था। सो ऑफ कोर्स ऐसा डर लगता है कि यूनाइटेड इस बार भी एम लेके जा रही है 5, 6, 7 प्लेयर लेने का, और मे बी उसमें से हम 4 प्लेयर लेके आए, मे बी हम 5 प्लेयर लेके आए, 2-3 प्लेयर छोड़ दें जो अगले साल हमें हॉन्ट करे। नाउ उस रियलिटी चेक को मैं तुम्हारे सामने लाने के लिए एक पुरानी खबर लाया हूं। खबर नहीं है, बट ये पास्ट में से दिखा रही है यूनाइटेड का कैसा मूड रहा है, कैसा काम हमने किया है। बेनी मैकार्थी, जिनको नहीं पता, ये स्ट्राइकिंग कोच था, रास्मस हॉयलैंड और मार्कस रैशफोर्ड, इन सब के साथ इसने काम किया था, और ये मेजरली एरिक टेन हाग के एरा के आसपास था हमारी टीम में जब ये स्ट्राइकिंग कोच था। सो उन्होंने बताया, क्योंकि हमारे को पता है पहले सीजन में जब एरिक टेन हाग ने 3rd प्लेस फिनिश ली थी और हमारे को चैंपियंस लीग में क्वालिफाई करवाया था, और बहुत ही बढ़िया उनका सीजन गया था, एक ट्रॉफी भी हमने जीती थी कैरेबाओ का, एफए कप का फाइनल हम मेरे ख्याल से हार गए थे उस सीजन। सो एक बढ़िया सीजन उन्होंने लाके एस्टैब्लिश किया था पहले सीजन के बाद, और उनकी डिमांड थी मेरे को हैरी केन या विक्टर ओसिमेन लाके दे दो, बट यूनाइटेड की मैनेजमेंट ने वो डिसीजन नहीं लिया। तो आज बेनी मैकार्थी ने उसके बारे में डिटेल बताई है जो बहुत इंटरेस्टिंग है। उन्होंने बताया कि यूनाइटेड ने सोचा, भाई 100 मिलियन का विक्टर ओसिमेन हम लाएंगे जो एफकॉन के लिए 1-2 हफ्ते के लिए गायब हो सकता है, राइट? एफकॉन बाय द वे 2 साल में एक बार होता है, राइट? तो इतना पैसा इस प्लेयर के लिए खर्च करने के लिए फायदा नहीं है जब हमारा मेन स्ट्राइकर ही कुछ टाइम के लिए अवेलेबल ना हो, 2-3 हफ्ते के लिए गायब होगा। सो इसलिए हम 100 मिलियन एक एफकॉन वाले प्लेयर के लिए नहीं लगाना चाहेंगे। देखो, हमारी टीम में इस टाइम पे मैं मानता हूं बहुत सारे एफकॉन के प्लेयर हैं, तो मेरे को बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं होती है हम एफकॉन के प्लेयर साइन कर रहे हैं, क्योंकि मुझे दिखता है हमारी टीम पूरी फिर 5-6 प्लेयर गायब हो सकते हैं अगर एफकॉन जब भी आएगा नेक्स्ट टाइम, राइट? सो मैं इस बात को मानता हूं, बट जिस टाइम की ये बात है, उस टाइम पे हमारी टीम में बहुत ज्यादा एफकॉन के प्लेयर्स नहीं हुआ करते थे। ना अमाद डियालो था उस टाइम पे हमारा स्टार्टर, ना आपका ब्रायन एम्बूमू था, ना ही मेजरॉय था, ठीक है? सो आपके पास बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे नहीं थे जो एफकॉन में जाते। उस टाइम पे भी अगर यूनाइटेड इस कारण से रुक रही थी तो दैट वाज रियली स्टूपिड ऑफ देम। और उनका ऑल्टरनेटिव देखो कि भाई एफकॉन में प्लेयर कुछ हफ्तों के लिए ना चला जाए, इसलिए 100 मिलियन नहीं देंगे, लेकिन 70 मिलियन से ऊपर दे देंगे हम रास्मस हॉयलैंड के लिए, क्योंकि वो 20 साल का लड़का है, 21 साल का लड़का है, और वो एटलांटा की फर्स्ट टीम में खेलता भी नहीं है। एटलांटा के लिए भी वो सारे गेम स्टार्ट नहीं करता, बीच बीच में आता है, केमियो देता है, ठीक है? उनका अप एंड राइजिंग स्टार है, उसको अपनी टीम का इकलौता स्ट्राइकर बना दो पूरे सीजन के लिए, उसी पे दारोमदार होगा कि ईपीएल में अडेप्ट भी करेगा गेम 1 से लेके, और उसके बाद वो जाके गोल भी मारेगा। तो विक्टर ओसिमेन 100 मिलियन ना, रास्मस हॉयलैंड 70 मिलियन, ये सो ये चीपनेस डील को करने की, राइट? ऑफ कोर्स देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन सैलरी दोनों प्लेयर्स की, बट ये जो चीपनेस यूनाइटेड ने पहले दिखाई है वो यूनाइटेड आज की डेट में काफी दिखा रही है। और बस मेरे को ये डर लगता है, इसलिए मैं तुम्हारे सामने लाया था कि क्या यूनाइटेड इस समर ट्रांसफर विंडो में भी इस चीपनेस को दिखाएगी? क्या हम एक्चुअल में बढ़िया बढ़िया टैलेंट्स को साइन करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, क्या हम नेगेल्समैन के लिए जाएंगे, या हम एक सस्ते मैनेजर के लिए जो सारी बातें जेसन विल्कॉक्स की मान लेगा, लेट्स से वो रॉबर्टो मार्टिनेज है, राइट? उसके लिए जाएंगे। सो आई जस्ट वांट टू सी कि हम बढ़िया प्लेयर्स, बढ़िया मैनेजर साइन करें। कुछ हो सकता है स्क्वाड के लिए उतने टॉप क्वालिटी प्लेयर्स हम साइन ना करें, 500 मिलियन के प्लेयर्स आप साइन नहीं कर सकते, बट सर्टेनली हमें 1-2 टॉप क्वालिटी प्लेयर चाहिए होंगे फर्स्ट टीम के लिए, और उसके बाद काफी सारे और प्लेयर जो हमारे बेंच को बेटर कर पाए। तो ये है मेरा आइडिया, बट मैं आपका आइडिया जानना चाहता हूं, क्या लगता है, आपकी क्या राय है इन टॉपिक्स पे जिन पे हमने बात करी है, इन प्लेयर्स के बारे में, इन पोजिशंस के बारे में, और मैनेजर की बात पे आपको क्या लगता है, नेगल्समैन बेटर है या हमें माइकल कैरिक के साथ जाना चाहिए? इन दोनों में से आप किसके साथ जाओगे? साथ ही साथ जो मैंने आपसे पूछा था, क्या मिसिंग है भाई, क्या मिसिंग है आज की वीडियो में? लेट मी नो इन द कमेंट्स दोस्तों। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, हाइप करके सपोर्ट जरूर कर देना, एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।